हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी में भरपूर ताउन रहा और अब नून लीग कतई ताल्लुक का ऐलान कर रही है। दोनों जमातों की लड़ाई पहले पार्लियामेंट से बाहर हो रही थी और दोनों तरफ से पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक हो गया था, लेकिन अब यह झगड़ा बढ़ते बढ़ते पार्लियामेंट तक आ गया है। गुज़िश्ता दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी और एहसन इकबाल आमने सामने आ गए और बिलावल भुट्टो जरदारी ने एहसन इकबाल पर तनकीद की। एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट करके जवाब दिया और आज नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी से मुतालिक सवाल पर कहा कि पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है और मेरा उनसे मुकाबला नहीं है, इसके अलावा कोई और बेहतर सवाल है तो करें। आपके पास पीपल्स पार्टी के अलावा कोई सवाल है तो करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है, मेरा मुकाबला उनके साथ नहीं है। आपके पास कोई बेहतर सवाल है तो करें। यानी पहले मिलकर सियासत हो रही थी, इस्तीफों के मामले पर इख्तलाफ हुआ और फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट का जो स्लॉट है उसके ऊपर इत्तफाक मजीद बढ़ गया। फिर ना मिलकर इलेक्शन लड़े बल्कि फासले और ज़्यादा आते गए, वरना सूरत हाल ऐसी थी कि दोनों पार्टियों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म से नारे लगते। पीडीएम में शामिल जमातें और उनके कारकुन जिंदाबाद, पीपल्स पार्टी भी जिंदाबाद। नारे मरियम नवाज साहबा की तरफ से लगाए जाते थे। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब एग्जैक्टली नून लीग ने हासिल क्या किया है? इस्तीफों के मामले पर आप लोग अलग हुए, उसके बाद पीपल्स पार्टी इतनी नाराज हुई कि बिल्कुल ही बाहर हो गई और आप ना लॉन्ग मार्च कर पाए। आपका इलेक्शन का जो इत्तेहाद था वो नहीं हुआ तो मिफ्ता इस्माइल और हार गए, आपका और नुकसान हुआ पीपल्स पार्टी के हाथों। तो आप लोगों ने क्या जज्बात में आके पीपल्स पार्टी पर तनकीदें शुरू कर दी थी? अब आपको एहसास हो रहा है कि हमने गलत किया था, इसलिए उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। पीडीएम को आप लोगों ने अलग हर्ट कर दिया, इस्तीफों के मामले पर इख्तलाफ हुआ था, ना लॉन्ग मार्च हुआ ना जलसे। देखें, इसमें हमारी ये सोच थी कि जो लॉन्ग मार्च है वो लॉन्ग मार्च जो है उसके आखिर में अगर उसको इस्तीफ़े दे के पूरी अपोजिशन बाहर आती है तो उसका रिज़ल्ट जो है वो मरतब होगा। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी ने उससे इत्तफाक नहीं किया और वो मरहला जो है वो नहीं हो सका। अब इसमें मामला ये है कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बात करना जो है वो पीटीआई को या हुकूमत को रिलीफ देने के मुतरादिफ है। पीएमएलएन की ये पॉलिसी है कि और पार्टी लेवल के ऊपर ये डिसीजन है कि हम पीपल्स पार्टी को हदफ ना बनाएं और पीपल्स पार्टी एक मुतहदा अपोजिशन की शक्ल में जो पार्लियामेंट में मौजूद है वहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो पूरी अपोजिशन को साथ लेके चलें और उसमें जो भी पार्लियामेंट में होने वाली कार्रवाई है, वो जो बजट है या दीगर जितने भी अमूर वहाँ पे अंडर डिस्कशन आते हैं उसके ऊपर मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो एक मौक़िफ़ इख्तियार करे। मगर राना साहब फिर क्या ये गैर पुख्ता पॉलिटिक्स थी कि पीपल्स पार्टी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? ये बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर कह रहे थे, मगर स्टेज पर चढ़कर पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, नून लीग जिंदाबाद के नारे लगवा दिए गए। उसके बाद पीपल्स पार्टी को इस हद तक आप लोगों ने तनकीद कर दी। उस वक्त आपको एहसास नहीं हुआ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को फायदा होगा? अब एहसास हो रहा है और फिर असेंबली के अंदर कहा था मिलके करेंगे, मगर एहसन इकबाल साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी उलझ पड़े। नहीं शाहजेब, देखें मामला ये है कि एक तहरीक, एक पीडीएम का जो है वो एक इत्तेहाद बना, एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी जिसमें तमाम पार्टीज़ ने जो है वो इकट्ठे इस जाली जो है वो रिग्ड इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जदोजहद का जो है वो फ़ैसला किया। उसमें एक अदवार जलसों का हुआ, फिर रैलीज़ का हुआ। उसके बाद जो लॉन्ग मार्च का जो मामला था उसके ऊपर ठीक है, एक हमारी सोच थी, वो उनकी सोच थी, उसके ऊपर इत्तफाक नहीं हो सका। लेकिन अब हम यहाँ पे कोई रुक तो नहीं जाएंगे। ये इंशाअल्लाह ताला बजट इजलास के बाद पीडीएम जो है वो अवामी राब्ते का सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू करेगी और इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि वो भरपूर एक अवामी राब्ते की मुहिम होगी और उसके नतीजे में आगे जाके पीडीएम जो है वो जो भी फैसला करेगी तो हम उसको लेके आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। मतलब वो आप कर लें, मगर पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी के साथ अपोजिशन करने का भी आप कह लें, मगर पीपल्स पार्टी के साथ आप पार्लियामेंट में कुछ नहीं कर पाएंगे और पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हुकूमत के लिए तो सुकून है। अब नहीं, देखें मैं समझता हूँ कि इससे पहले जो पीडीएम ने जो मूवमेंट चलाई है जिसमें अवामी राय को जो है वो हमवार किया है, तो यही तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, यही जो है वो अपोजिशन की कामयाबी है। आप मुझे ये बताएं कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो मरकज़ में भी हो और सूबे में भी हो और वो ज़िमनी इलेक्शन जो है वो हार जाए,
तो इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि जब जनरल इलेक्शन होगा ये लोग तो अपने घरों से निकल नहीं सकेंगे, ये तो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकेंगे। ये प्रोपेगेंडे और झूठ की बुनियाद के ऊपर जो हुकूमत कायम है तो बिल आखिर इलेक्शन तो होने हैं। हाँ, अगर लॉन्ग मार्च के नतीजे में इस्तीफ़े होते तो हमारा जो मौक़िफ़ है या हमारा जो मुतमईन नज़र था कि ये इलेक्शन जो है ये मिड टर्म होते और 2021 में हो जाते। चलिए, अगर 21 में नहीं हुए तो ये 22 में भी हो सकते हैं, उसके बाद इलेक्शन तो होने, ये तो नहीं हो सकता कि इलेक्शन से जो है ये फरार इख्तियार कर जाए। दरमियान में तो बड़ी तनकीद पीपल्स पार्टी पे आप लोग कर रहे थे। अब आपका पिछले प्रोग्राम में आपने कहा कि जी मैं नहीं करना चाहता पार्टी का फैसला तनकीद। आज मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा कि मुझसे कुछ और सवाल करें। ये शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि हमने पीपल्स पार्टी से नहीं लड़ना है। नहीं, देखें, ये पार्टी के अंदर जो है वो बैठ के इस किस्म की डिस्कशन होती है और इसमें गालिब राय यही है कि इस वक्त अगर पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो आपस में जो है वो ये छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है, अब एक मामला था उसके ऊपर इख्तलाफ हुआ, रास्ता अलहदा हो गया, वो ठीक है, वो अपोजिशन में है, वो अपनी पार्लियामेंट में हमारे साथ बैठ के अपोजिशन करें, उसके अलावा अपना अपोजिशन का किरदार अदा करें, PDM जो है वो अपना किरदार अदा करे, मासवाई बजाय इसके कि ये आपस में जो है वो हम इस मामले को जो है वो उलझाएं, तो ये तो फिर गवर्नमेंट को जो है वो बेनिफिट पहुंचाने वाली बात होगी। तो इसलिए हमारी तो ये कोशिश है और हम इसमें कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हम अपना हदफ जो है वो गवर्नमेंट और PTI की को ही रखें और पीपल्स पार्टी को हदफ ना बनाएं। बहुत शुक्रिया।